हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में बात किया हुआ था। हमने चंद बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश की और खासकर इंडियन एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों कहते हैं उसके बारे में हमने देखा। आज के इस चैप्टर में हम अब बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। देखिए, ये सभी सेशंस जो है वो छोटे छोटे वांटेडली डिवाइड किए गए हैं ताकि आपको आसानी हो कोई भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब ये वीडियोज़ देखते हैं तो नोट डाउन करें, रनिंग नोट्स की तरह आप आपके अपने पास एक नोट्स रखें ताकि आपको भी आसानी हो समझने के लिए। हमारे ज्योग्राफी, सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं, कोई भी बाकी जो सेशंस हमारे हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के हो या फिर इकोनॉमी के हो, इंडियन पॉलिटी के हो, ये सभी जो है आप ही के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली आज के इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ उन कॉजेस को, जितने भी कॉजेस हमें मिल सकेंगे उतने पूरे कॉजेस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला कॉज, और फार्मर्स स्टिल फॉलो ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अभी भी जो है हम बैल का इस्तेमाल करते हैं खेत जोतने के लिए। आप वेस्टर्न साइड जाकर देखिए, दे नेवर यूज़ एनिमल्स, दे यूज़ हाई टेक मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, दे यूज़ ट्रैक्टर्स एंड ऑल। बहुत बड़े अच्छे खासे इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ के फार्मर्स अभी भी ओल्ड टाइप ऑफ कल्टीवेशन में ही हैं, ओल्ड मेथड्स ही फॉलो करते हैं। Illiteracy and conservatism have come in way of adopting scientific methods of cultivation। बहुत ही फ़र्क होता है, आप वेबसाइट देख लीजिएगा, बहुत ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ वो इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो बेस्ट एग्जाम्पल हम आगे के चैप्टर्स में उसके बारे में बात करेंगे, ये भी तो साइंस का ही एक इन्वेंशन है। तो इस तरीके के मेथड्स हम यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलिटरेसी है, फार्मर्स में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। कंजर्वेटिज्म, यानी कि दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स इन देयर अप्रोच, दे डोंट वांट मॉडर्नाइजेशन। So this is one such biggest issue which is today happening in the field of agriculture. In many parts of the country, farmers are still tenants and have no security of tenancy। यानी कि अभी भी वो रेंट पर जो है एज ए टेनेंट्स वहाँ पर, एज किराएदार वहाँ पर क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उन्हें ओनरशिप अभी भी नहीं मिली है। Uneconomical holdings are a result of our loss of inheritance, but they adversely affect agriculture। लैंड होल्डिंग बहुत ही कम होता है। अगेन इनहेरिटेंस के लीगल इश्यूज भी होते हैं कि सभी बच्चों को पूरी तरीके से इक्वली बांट देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, लैंड और भी छोटा हो जाता है। 1 एकड़, अगर 4 एकड़ का खेत है, एक पर्सन उसे जो है उसमें एग्रीकल्चर कर रहा था, क्रॉपिंग कर रहा था, तो उसके 4 बच्चे और वो मर जाएगा तो इन चारों में डिवाइड किया रहेगा। तो जो 4 एकड़ की ज़मीन थी, अब वो तो छोटी छोटी 1-1 एकड़ की ज़मीन हो जाएगी। आउटपुट जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। रूरल इंडेटनेस एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑल्सो एक्ट एज हिंडरेंसेस। आज भी मनी लेंडर्स जो है वो काम करते हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट लेंडर्स होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से गलत टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में लगाकर इन एग्रीकल्चरिस्ट को, इन फार्मर्स को लूटते हैं। डिफेक्टिव मार्केटिंग एंड लो प्राइसेस हैव अफेक्टेड फार्मिंग। सबसे पहला इशू वो इलिटरेट है, तो मार्केट के प्राइसेस किस तरीके से होंगे, रेगुलेटरी प्राइसेस क्या होंगे, किस तरीके से बार्गेन करना चाहिए, उसे तो सीधी पूरी तरीके से पता नहीं है। मेहनत तो वो अच्छी करता है लेकिन उसका एडिक्वेट प्राइस उसे नहीं मिलता। ओवर डिपेंडेंस ऑन मानसून्स, एरेटिक रेनफॉल्स, इसीलिए तो कहते हैं कि मानसून्स आर गैम्बल ओवर इंडियन एग्रीकल्चर। मानसून्स पड़ेगा तो वो साल अच्छा है, अगर नहीं पड़ेगा तो वो तो रोड पर ही आ जाएगा। एरेटिक रेनफॉल, एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इंडिया का कि रेनफॉल इतना ही आएगा, एवरेज इतना ही आएगा। ठीक है, तो ओवर डिपेंडेंस है और उसकी भी मजबूरी है। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ सही तौर पर प्रोवाइड नहीं किए जाते। कई बार जो है बोर वगैरह भी अगर डलवाना हो तो एडिक्वेट मनी उसके पास फील्ड में नहीं होता। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, अगेन कोस्टल रीजन के अगर आप थोड़ा बहुत आसपास हैं, फ्लड्स से आप मार खाएंगे। अगर आप कॉन्टिनेंटल रीजन्स में, बेस्ट एग्जांपल रायलसीमा जो कि आंध्र प्रदेश में, अगर आप ऐसे रीजन में हैं, ड्रॉट्स जो है आपको मजबूर कर देंगे। सॉइल एरोजन इज ऑल्सो वन सच। सॉइल एरोजन पर स्पेसिफिकली हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो पूरे रीजन्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, अभी जैसे कि मैंने कहा कि लैंड डिवाइड किया जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। कॉमन फीचर्स आर अमॉन्ग देम इंटेंसिव फार्मिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग लैंड फॉर इनहेरिटेंस। ये सभी भी फीचर जो है, या फिर ये सभी कॉमन फीचर जो है, दे लीड फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। वेस्टेज ऑफ लेबर, वेस्टेज ऑफ रेज्ड बाउंड्रीज, ये भी कई बार डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं कि हद से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना, इंडियन एग्रीकल्चर इज एक्चुअली फेसिंग दैट बैकस्लैश। पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड पुअर प्रोडक्टिविटी, अच्छे खासे सीड्स चाहिए, अच्छा खासा पैसा भी रखना पड़ेगा। कहाँ से लाएगा वो गरीब, उसके पास तो इतना अच्छा खासा अमाउंट नहीं होता, तो कहाँ से वो लाएगा सीड्स, कहाँ से खरीदेगा। तो पुअर क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी भी पुअर ही होती है। लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसे समझ ही नहीं आ पाता कि वो मैन्योर का इस्तेमाल कैसा करे।
और कई बार फर्टिलाइजर्स खरीदता है लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट उसे पता नहीं होते। रिलक्टेंट टू यूज़ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, वो नहीं चाहता कि कोई भी नई चीज़ जो है वो आए उसके वे ऑफ कल्टीवेशन में, वो ही वॉन्ट्स टू स्टिक ऑन टू दैट, इसी को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। मोस्ट फार्मर्स डू नॉट ओन द लैंड बिलोंग्स टू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हु आर इनडिफरेंट टू लैंड इंप्रूवमेंट्स। ओनर कहीं पर सिटी में होता है, जो उसके बाप दादा की जो ज़मीन आती है जो कि छोटी छोटी विलेजेस वगैरह में होती है, वहाँ पर वो टेनेंट्स की तरह उन किसानों को रखता है एंड ही अब्यूजेस देम इन अ वेरी रॉन्ग वे। जब चाहे उन्हें निकाल देता है, जब चाहे उन्हें फिर से रेंट पर दे देता है। तो इस तरीके के कई इश्यूज चलते हैं। पेस्ट एंड डिसीजेस, नो प्रोटेक्शन, फार्मर शुड बी एजुकेटेड। अगेन पेस्ट और डिसीजेस से भी कोई सी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस फार्मर के पास बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग, मोस्ट फार्मर्स डू नॉट बिलीव इन चेंज, स्टिक टू द ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, हेंस वी सी अ वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट। अगेन ये भी इलिटरेसी का ही एक इशू है। सीधा अच्छा खासा उसे मॉडर्न टेक्निक्स नहीं पता होते, पढ़ा लिखा वो नहीं होता, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं पता होते, वही बाप दादा के ही वो तरीके इस्तेमाल करता है अगेन खेती बाड़ी करने के लिए, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा। एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड, छोटा सा लैंड होल्डिंग होता है, उसी में 8-10 तरीके के अलग अलग क्रॉप्स अगर आप उगाएंगे छोटे छोटे हिस्से में, तो क्या आएगा, एक्सेसिव प्रेशर तो लैंड पर पड़ेगा। लो यील्ड, एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप्स इज लोअर देन अदर कंट्रीज। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। 52 से 60% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एसोसिएटेड हैं, लेकिन यील्ड बहुत ही कम है। अनसाउंड क्रेडिट सिस्टम एंड पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स, वो जो सरकारें देती हैं सब्सिडीज वगैरह, दे आर नॉट इवन एन इंच ऑफ व्हाट दे कैन डू फॉर फार्मर्स और व्हाट द प्रॉब्लम फार्मर्स आर एक्चुअली फेसिंग। एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी उनके पास नहीं जाता, बैंक वगैरह के से इजीली लोन्स वगैरह भी उसे नहीं मिलते हैं। अबव ऑल ही इज़ वेरी पुअर टू अफोर्ड ऑल दिस क्वालिटी। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी रीजंस फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।